हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ग्रास्प नॉलेज विद अंशु में। आज हम लोग करने जा रहे हैं नवंबर 2021 से 30 नवंबर 2021 तक का करंट अफेयर्स, और ये है स्पीडी करंट अफेयर्स के वार्षिकांक से वन लाइनर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। 1 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस के रूप में मनाया गया। 1 नवंबर किस दिन किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो 1 नवंबर विश्व शाकाहारी दिवस के रूप में मनाया गया। फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है पर्ल अग्रवाल ने। फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का खिताब पर्ल अग्रवाल ने जीता है। कोप 26 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ ग्लासगो में। कोप 26 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन ग्लासगो, स्कॉटलैंड, ब्रिटेन में शुरू हुआ। मध्य प्रदेश, कर्नाटक और किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो यह है हरियाणा। 1 नवंबर को मध्य प्रदेश, कर्नाटक और हरियाणा का स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये रहा केरल। केरल जो है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में शीर्ष पर रहा। एजुथाचन पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है पी वलसाला को। एजुथाचन पुरस्कार किसे मिला है? तो किसको? ये है पी वलसाला। दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन गई है? तो ये बन गई है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट जो है दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। फिक्की ने अपना नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? तो ये किया है अरुण चावला को। अरुण चावला जो है फिक्की के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। किस झील को अपना पहला ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर मिला है? तो ये मिला है डल झील को। डल झील जो कि जम्मू कश्मीर में है, पहला ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर बना है। किस राज्य के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य को एक टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो यह है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य ने गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य को एक टाइगर रिजर्व घोषित किया है। 73वां सूचना एवं जनसंपर्क दिवस कहाँ में मनाया गया? तो ये मनाया गया मणिपुर में। 2 नवंबर को 73वां सूचना एवं जनसंपर्क दिवस के रूप में मनाया गया और ये कहाँ मनाया गया? तो मणिपुर में। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2021 कौन सा शब्द बना? तो ये शब्द बना वैक्स। 2021 का ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर बना वैक्स। वहीं 2020 का ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर था आत्मनिर्भरता। किस राज्य ने बेरोजगारी भत्ता की पात्रता के लिए 90 दिन का इंटर्नशिप अनिवार्य किया है? तो ये है राजस्थान। राजस्थान सरकार ने बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्रता के लिए 90 दिन का इंटर्नशिप को अनिवार्य कर दिया है। 2 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 2 नवंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 नवंबर राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस देश ने देशव्यापी आपातकाल की घोषणा की है? तो ये है यूथोपिया। यूथोपिया जो है देशव्यापी आपातकाल की घोषणा किया है। भारतीय जनजातीय नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये आयोजित हुआ है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनजातीय नृत्य महोत्सव आयोजित किया गया है। विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप किस देश में संपन्न हुआ? तो ये संपन्न हुआ फ्रांस में। फ्रांस में विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप का संपन्न हुआ। ये कब संपन्न हुआ? तो 3 नवंबर को फ्रांस में विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप संपन्न हुआ। बहुपक्षीय युद्धाभ्यास ब्लू फ्लैग 2021 किस देश में संपन्न हुआ? तो ये संपन्न हुआ इजराइल के ओवडा एयरबेस में। बहुपक्षीय युद्धाभ्यास जो है ब्लू फ्लैग 2021 किस देश में संपन्न हुआ? तो ये संपन्न हुआ इजराइल के ओवडा एयरबेस में। 5वां रुद्रा जोड़ा शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता? तो ये जीता है पी इनियान ने। पी इनियान ने 5वां रुद्रा जोड़ा शतरंज टूर्नामेंट जीत लिया है। याहू ने किस देश में अपनी सेवाएं देना बंद करने की घोषणा की है? तो ये की है चीन में। याहू ने चीन में अपना सेवाएं देना बंद कर दिया है। कोविड-19 के नोवावैक्स टीके को मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना?
तो ये बना है इंडोनेशिया। नोवावैक्स टीके को मान्यता कौन पहला देश बना है? तो ये बना है इंडोनेशिया। नोवावैक्स किस चीज़ का टीका है? तो ये कोविड-19 के लिए टीका है। किस देश ने विदेशी मुद्राओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो यह है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ने विदेशी मुद्राओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव की देखरेख की है? तो ये किया है उज्बेकिस्तान के। उज्बेकिस्तान का जो चुनाव हुआ है राष्ट्रपति का, उसके लिए भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त है सुशील चंद्रा जो है भारत के अभी मुख्य चुनाव आयुक्त है। इन्होंने उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के चुनाव की देखरेख की है। भारत और किस देश ने सौर ऊर्जा ग्रिड का अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क लॉन्च किया है? तो ये किया है यूके के। भारत और यूके ने सौर ऊर्जा ग्रिड का अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क लॉन्च किया है। किस देश के लेखक डेमन गलगुट ने बुकर पुरस्कार 2021 जीता है? तो ये है दक्षिण अफ्रीका के और इनकी पुस्तक है द प्रॉमिस। डेमन गलगुट ने पुस्तक द प्रॉमिस के लिए बुकर पुरस्कार 2021 जीत लिया है और ये दक्षिण अफ्रीका के लेखक हैं। कहाँ में जनजातियों की संस्कृति की रक्षा के लिए 29 संग्रहालयों का उद्घाटन हुआ है? तो ये हुआ है मणिपुर में। मणिपुर में जनजातियों की संस्कृति की रक्षा के लिए 29 संग्रहालयों का उद्घाटन किया गया है। आईसीसी T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये रहे बाबर आजम। बाबर आजम जो है आईसीसी T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर रहे। किसने केंद्र सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए आयुष्मान CAPF हेल्थ कार्ड लॉन्च किया है? तो ये किया है अमित शाह ने। अमित शाह ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए आयुष्मान CAPF हेल्थ कार्ड लॉन्च किया है। किस मिशन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? तो यह है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। किस देश ने 5 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए फाइजर टीके को मंजूरी दे दी है? तो यह है अमेरिका। अमेरिका ने 5 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए फाइजर टीके को मंजूरी दे दी है। 5 नवंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। 5 नवंबर को कौन सा दिवस के रूप में मनाया गया? तो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में मनाया गया। किस देश के उत्तर और दक्षिणी द्वीपों को अलग करने वाला कुक जलडमरू मध्य चर्चा में रहा? तो ये रहा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड को उत्तर और दक्षिण द्वीपों को अलग करने वाला जो है कुक जलडमरू मध्य चर्चा में है। कुक जलडमरू मध्य कहाँ पे है? तो यह है न्यूजीलैंड में और यह उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड को अलग करता है। किस देश ने वन ग्लोबल वियतनाम शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो ये की है फ्रांस ने। फ्रांस ने वन ग्लोबल वियतनाम शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया है। किस देश ने दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह ग्वांगमू लॉन्च किया है? तो ये है चीन। चीन ने दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह ग्वांगमू लॉन्च किया है। ग्वांगमू क्या है? तो यह है चीन का पृथ्वी विज्ञान उपग्रह। किस राज्य ने 2 नई योजनाएं जन सेवक और जन स्पंदन शुरू किया है? ये शुरू किया है कर्नाटक ने। कर्नाटक ने 2 नई योजनाएं शुरू किया है, जिस कौन कौन सा है? ये एक है जन सेवक और दूसरा है जन स्पंदन और ये कर्नाटक राज्य द्वारा शुरू किया गया योजना है। किस राज्य के कुमाऊं चिउरा तेल को जीआई टैग मिला है? तो ये उत्तराखंड का। उत्तराखंड के कुमाऊं चिउरा तेल को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। केदारनाथ धाम में प्रसिद्ध गुरु आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किसने किया? तो ये किया अब पीएम नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में केदारनाथ धाम में प्रसिद्ध गुरु जो है आदि शंकराचार्य का प्रतिमा का अनावरण किया है। अमेरिकी राज्य जॉर्जिया ने किस भारतीय भाषा को राज्योत्सव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये है कन्नड़। कन्नड़ को अमेरिकी राज्य जॉर्जिया ने राज्योत्सव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है।
पुरुषों की बॉक्सिंग विश्व चैंपियनशिप में आकाश कुमार ने कौन सा पदक जीता? तो ये जीता है कांस्य पदक। आकाश कुमार जो है बॉक्सर हैं और इन्होंने पुरुषों के बॉक्सिंग विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। किस देश की संसद ने दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए विधेयक पेश किया है? तो यह है अमेरिका। अमेरिका की संसद ने दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने का एक विधेयक पेश किया है। किस देश ने बड़े पैमाने पर इन्फ्लेटेबल मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम का परीक्षण किया? तो यह है इजराइल। इजराइल ने बड़े पैमाने पर इन्फ्लेटेबल मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम का परीक्षण किया। सौ साल पहले काशी के मंदिर से चोरी हुई मां अन्नपूर्णा की मूर्ति को किस देश से वापस लाया जाएगा? तो ये लाया जाएगा कनाडा से। कनाडा से 100 साल पहले काशी के जो मंदिर में चोरी हुई मां अन्नपूर्णा की मूर्ति है उसे वापस लाया जाएगा। नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो ये जीता है अजय शर्मा ने। अजय शर्मा ने नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार 2021 को जीता है। किस राज्य सरकार ने भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना की शुरुआत की है? तो ये किया है दिल्ली ने। दिल्ली सरकार ने जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना की शुरुआत की है। मनु भाकर और जवाद फोरोफी ने प्रेसिडेंट कप में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। मनु भाकर और जवाद फोरोकी ने प्रेसिडेंट्स कप में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम में स्वर्ण पदक जीत लिया है। ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? तो यह है उन्मुक्त चंद। उन्मुक्त चंद जो है ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। 7 नवंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में कौन सा दिवस को मनाया गया? तो ये मनाया गया 7 नवंबर को। CS वेंकट कृष्णन को किस बैंक का CEO नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है बार्कलेज के। बार्कलेज को CS वेंकट कृष्णन को बार्कलेज का CEO नियुक्त किया गया है। किस देश की खिलाड़ी सारा टेलर पुरुषों की फ्रेंचाइजी क्रिकेट टीम में पहली महिला कोच बनी है? तो ये बनी है इंग्लैंड की। इंग्लैंड के टीम की खिलाड़ी जो है इंग्लैंड की खिलाड़ी सारा टेलर पुरुषों की फ्रेंचाइजी क्रिकेट टीम की पहली महिला कोच बनी है। 642 अरब डॉलर के साथ भारत विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। 642 अरब डॉलर के साथ भारत जो है विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये रहा सिंगापुर यूनिवर्सिटी। सिंगापुर यूनिवर्सिटी जो है QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष पर रहा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर सिंगल विंडो फिल्मिंग मैकेनिज्म बनाया है? तो ये बनाया है रेल मंत्रालय ने। रेल मंत्रालय ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के साथ मिलकर सिंगल विंडो फिल्मिंग मैकेनिज्म को बनाया है। 8 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व शहरीकरण दिवस के रूप में मनाया गया। 8 नवंबर को कौन से दिवस के रूप में मनाया गया? तो विश्व शहरीकरण दिवस के रूप में मनाया गया। किस राज्य की चंबा चप्पल को GI टैग मिला है? तो ये मिला है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के चंबा चप्पल को GI टैग प्राप्त हुआ है। किस बैंक ने पेंशन भोगियों के लिए वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट सुविधा की शुरू की है? तो यह है SBI। SBI ने पेंशन भोगियों के लिए वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट सुविधा की शुरुआत किया है। नोवाक जोकोविच ने कहाँ में 37वां मास्टर्स खिताब जीता है? ये जीता है फ्रांस ने नोवाक जोकोविच ने फ्रांस में 37वां मास्टर्स खिताब जीत लिया है। किसे 2020 का तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? तो ये दिया जाएगा प्रियंका मोहित को। प्रियंका मोहित को 2020 का तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।
किस राज्य ने देश का पहला बांस से बना क्रिकेट बैट और स्टंप विकसित किया है? तो ये किया है त्रिपुरा ने। त्रिपुरा ने पहला बांस से बना क्रिकेट बैट और स्टंप को विकसित किया है। भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं संकल्प गुप्ता। संकल्प गुप्ता जो हैं भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। मैक्सिको सिटी ग्रांड प्रिक्स किसने जीता? तो ये जीता है मैक्स वर्स्टेप्पन ने। मैक्स वर्स्टेप्पन ने मैक्सिको सिटी ग्रांड प्रिक्स जीत लिया है। वहीं दूसरे स्थान पर लुइस हैमिल्टन रहे। मैक्सिको सिटी ग्रांड प्रिक्स को मैक्स वर्स्टेप्पन ने जीता है और दूसरा स्थान रहा और लुइस हैमिल्टन का। 400 की T20 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये बने हैं राशिद खान। अफगानिस्तान के राशिद खान जो है 400 T20 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज बन गए हैं। प्रथम खेलो इंडिया तीरंदाजी टूर्नामेंट का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये हुआ सोनीपत में। सोनीपत में पहला खेलो इंडिया तीरंदाजी टूर्नामेंट का उद्घाटन हुआ। अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला कौन बनी है? तो ये बनी है वांग यापिंग। वांग यापिंग जो है अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला बनी है। 9 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस के रूप में मनाया गया। 9 नवंबर किस दिवस के रूप में मनाया गया? राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस के रूप में मनाया गया। नौ नवंबर को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो उत्तराखंड ने। उत्तराखंड ने 9 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया। भारत के पहले ओपन एयर रूफटॉप ड्राइव इन मूवी थिएटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया मुंबई में। मुंबई में भारत का पहला ओपन एयर रूफटॉप ड्राइव इन मूवी थिएटर का उद्घाटन किया गया। भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर जो हैं कोलकाता के मित्राव गुहा जो है भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। मित्राव गुहा कोलकाता के भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। पीटीसी इंडिया के नए सीएमडी कौन बने हैं? तो ये बने हैं राजीव कुमार मिश्रा। राजीव कुमार मिश्रा जो है पीटीसी इंडिया के नए सीएमडी बने हैं। WTT कंटेंडर टेबल टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता? तो ये जीता है मोनिका बत्रा और अर्चना कामत। अर्चना कामत और मोनिका बत्रा जो हैं WTT कंटेंडर टेबल टेनिस टूर्नामेंट को जीता है। पहली राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ये आयोजित की जाएगी भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर में पहली राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। किस राज्य ने श्रमिक मित्र योजना की शुरू की है? तो ये किया है दिल्ली ने। दिल्ली ने श्रमिक मित्र योजना की शुरुआत की है। 10 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस। 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस के रूप में मनाया गया। पूर्वोत्तर आदिवासियों के लिए एक नए जैव प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये हुआ अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में पूर्वोत्तर आदिवासियों के लिए एक नए जैव प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन हुआ। पुरुषों के T20 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाले तीसरे क्रिकेटर कौन बने? तो ये बने रोहित शर्मा। रोहित शर्मा जो है पुरुषों के T20 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाले तीसरे क्रिकेटर बन गए हैं। कौन सा शहर रचनात्मक शहरों के यूनेस्को नेटवर्क में शामिल हुआ? तो ये शामिल हुआ श्रीनगर। श्रीनगर जो है रचनात्मक शहरों के यूनेस्को नेटवर्क में शामिल हुआ। ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा? तो नॉर्वे। नॉर्वे जो है ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स 2021 में शीर्ष पर रहा। वहीं भारत का स्थान 18वां रहा। ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स 2021 में नॉर्वे शीर्ष पर और भारत 18वें स्थान पर रहा। टिश्यू कल्चर आधारित बीज आलू नियमों को मंजूरी देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना? तो ये बना पंजाब। पंजाब जो है टिश्यू कल्चर आधारित आलू नियमों के मंजूरी देने वाला पहला राज्य बन गया। 11 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया?
तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया गया। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया गया। किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा पहल रक्षक शुरू की है? तो ये किया है उड़ीसा ने। उड़ीसा ने सड़क सुरक्षा पहल रक्षक की शुरुआत किया है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो इसमें 10वें स्थान पर रहा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 10वां रहा। देश के सबसे धनी स्वनिर्मित महिला कौन बनी है? तो ये बनी है फाल्गुनी नायर। फाल्गुनी नायर जो है देश की सबसे धनी स्वनिर्मित महिला बनी है। केंद्र सरकार ने बिरसा मुंडा की जयंती को किस दिन के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। केंद्र सरकार ने बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है। कौन सा देश 101वां सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ? तो यह शामिल हुआ अमेरिका। अमेरिका जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य बना है। भारतीय नौसेना की किस प्रोजेक्ट के तहत चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी वेला मिली है? तो यह है प्रोजेक्ट 75। प्रोजेक्ट 75 के तहत भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट को चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी वेला मिली है। 12 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया विश्व निमोनिया दिवस के रूप में। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस के रूप में मनाया गया। भारत की पहली राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। तो ये किया गया भुवनेश्वर में। भारत की पहली राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन भुवनेश्वर में किया गया। उत्तराखंड जनजातीय महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया अर्जुन मुंडा ने। उत्तराखंड जनजातीय महोत्सव का उद्घाटन अर्जुन मुंडा ने किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहाँ में 72वें हुनर हाट का उद्घाटन किया? तो ये किया है लखनऊ में। लखनऊ में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने 32वें हुनर हाट का उद्घाटन किया। सबसे तेज 2500 T20 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो ये पाकिस्तान के बाबर आजम बने। T20 में सबसे तेज 2500 रन अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं पाकिस्तान के बाबर आजम। 13 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व दयालुता दिवस के रूप में मनाया गया। 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस के रूप में मनाया गया। UNWFP के सद्भावना राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है डेनियल ब्रूहल को। डेनियल ब्रूहल को UNWFP के सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। किस मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है संस्कृति मंत्रालय ने। संस्कृति मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव एक ऐप लॉन्च किया है। चर्चित हसे कला का संबंध किस राज्य से है? तो ये है कर्नाटक से। कर्नाटक राज्य से है हसे कला का संबंध। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल का पद प्रदान किया है? तो ये है नेपाल के। नेपाल के जो सेना है, नेपाल के जो सेना है, सेना के प्रमुख हैं, उनको राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय सेना का जनरल पद प्रदान किया है। किसे HUL बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आशु सुयश को। आशु सुयश को HUL बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। 14 नवंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व मधुमेह दिवस। 14 नवंबर 2021 को विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाया गया। किस राज्य की विधानसभा ने केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया है? तो ये किया है पंजाब। पंजाब की विधानसभा ने केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया है। लंदन की किस प्रसिद्ध नदी में स्वास्थ्य जांच के दौरान सी हॉर्स, सील, ईल और शार्क पाई गई है? तो यह है टेम्स नदी। लंदन के टेम्स नदी में स्वास्थ्य जांच के दौरान सी हॉर्स, सील,
ईल और शार्क पाई गई है। T20 में 0 रन देने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये बने हैं अक्षय कर्णवार। T20 में 0 रन देने वाले पहले गेंदबाज बने हैं अक्षय कर्णवार। 5 जिलों में मेट्रो की सुविधा वाला देश का एकमात्र राज्य कौन बना? तो ये बना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है एकमात्र राज्य है जिसने 5 जिलों में मेट्रो की सुविधा दिया है। हरदीप पुरी ने कहाँ में रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये किया है हिसार हरियाणा में। हिसार हरियाणा में हरदीप सिंह पुरी ने रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा का अनावरण किया है। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने सेफ स्त्री और माई कानून नाम से 2 साइबर सुरक्षा अभियान शुरू किया है? तो ये किया है इंस्टाग्राम ने। इंस्टाग्राम ने सेफ स्त्री और माई कानून नाम से 2 साइबर सुरक्षा अभियान की शुरुआत किया है। किस देश के राजदूत गुयेन होंगे थाओ को अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के लिए फिर से चुना गया है? तो यह है वियतनाम के। वियतनाम के राजदूत गुयेन होंगे थाओ को अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के लिए फिर से चुना गया है। जौल जीबी के व्यापार मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया उत्तराखंड में। उत्तराखंड में के जौल जीबी के व्यापार मेले का उद्घाटन किया गया। जौल जीबी का व्यापार मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है उत्तराखंड में। किस देश ने अपना पहला T20 वर्ल्ड कप जीता है? तो ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर ऑस्ट्रेलिया ने अपना पहला T20 वर्ल्ड कप जीता है। नई दिल्ली में रक्षा अध्ययन संस्थान का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो ये रखा गया मनोहर पर्रिकर के नाम पे। नई दिल्ली में रक्षा अध्ययन संस्थान का नाम मनोहर पर्रिकर के नाम पे रखा गया। 15 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो यह है झारखंड का। झारखंड का 15 नवंबर को स्थापना दिवस के रूप में मनाता है। 44वां वांगला उत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ मेघालय में। वांगला उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये मेघालय में मनाया जाता है और ये इसका 44वां संस्करण था। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास एक्स शक्ति शुरू हुई? तो ये शुरू हुई फ्रांस। फ्रांस और भारत के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास एक्स शक्ति का शुरुआत हुआ। 15 नवंबर को ब्राजीलियाई ग्रां प्रिक्स किसने जीता? तो ये जीता लुइस हैमिल्टन ने। ब्राजीलियाई ग्रां प्रिक्स 2021 किसने जीता? तो ये जीता लुइस हैमिल्टन ने। राज्य सरकार ने पक्के घोषणा को अपनाया। तो ये कौन सा राज्य सरकार है? तो अरुणाचल प्रदेश जो है पक्के घोषणा को अपनाया है। भारत के पहले घास संरक्षण क्षेत्र का उद्घाटन कहाँ में किया गया? तो ये किया गया रानीखेत उत्तराखंड में। रानीखेत उत्तराखंड में भारत के पहले घास संरक्षण क्षेत्र का उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ में 341 किलोमीटर लंबी पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन किया? तो ये उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में लखनऊ से गाजीपुर के बीच में किया गया। 341 किलोमीटर लंबी पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन किया गया और ये कहाँ से कहाँ तक है? तो उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले से में है ये और ये लखनऊ से गाजीपुर के बीच में है। किन 2 देशों के बीच त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिट मैक्स 2021 आयोजित किया गया? तो भारत, सिंगापुर और थाईलैंड। भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच जो है सिट मैक्स समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया। 16 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस, राष्ट्रीय प्रेस दिवस, राष्ट्र का पहला ऑडिट दिवस मनाया गया। 16 नवंबर 2021 को राष्ट्र का पहला ऑडिट दिवस के रूप में मनाया गया। वहीं और भी अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस और राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में भी मनाया गया। 44वां वांगला उत्सव कहाँ में मनाया गया? तो ये मनाया गया मेघालय में। वांगला उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मेघालय में और ये इसका 44वां संस्करण था।
किस राज्य सरकार ने राज्य तितली के रूप में कैसरे हिंद को मंजूरी दी है? तो ये दिया है अरुणाचल प्रदेश ने। अरुणाचल प्रदेश ने राज्य तितली के रूप में कैसरे हिंद को मंजूरी दी है। भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहाँ खुला है? तो ये खुला है तंजावुर में। भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहाँ खुला है? तो ये खुला है तंजावुर में। किस देश के क्रिकेटर उस्मान सिनवारी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो यह है पाकिस्तान के क्रिकेटर उस्मान सिनवारी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। संयुक्त राष्ट्र ने भारत में किस रेजिडेंट को ऑर्डिनेटर नियुक्त किया है? तो ये है सोम्बी शार्प। संयुक्त राष्ट्र ने सोम्बी शार्प को भारत में रेजिडेंट को ऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। भारत में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर कौन है? तो ये है सोम्बी शार्प। किस देश ने सबसे अमीर देशों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये है चीन। चीन ने सबसे अमीर देशों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है। किस देश ने भारत के साथ संसदीय मैत्री संघ का गठन किया है? तो ये किया है श्रीलंका ने। श्रीलंका ने भारत के साथ संसदीय मैत्री संघ का गठन किया है। किसने दुनिया का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग्स प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो ये किया है भारत पे ने। भारत पे ने दुनिया का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है। 17 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व सीओपीडी दिवस एवं राष्ट्रीय मिर्गी दिवस के रूप में मनाया गया। 17 नवंबर को कौन कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व सीओपीडी दिवस और राष्ट्रीय मिर्गी दिवस के रूप में मनाया गया। किस राज्य का पोचमपल्ली गांव सबसे अच्छे पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है? तो यह है तेलंगाना के। तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव को सबसे अच्छे पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है। वैश्विक रिश्वतखोरी जोखिम सूची में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये रहा डेनमार्क। डेनमार्क जो है वैश्विक रिश्वतखोरी जोखिम सूची में शीर्ष पर रहा। भारतीय रेलवे ने कहाँ में पहले पॉड होटल का उद्घाटन किया? तो ये किया है मुंबई में। भारतीय रेलवे ने पहले पॉड होटल का उद्घाटन कहाँ किया? तो मुंबई में। दिल्ली में ट्राइफेड आदि महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया है अर्जुन मुंडा ने। अर्जुन मुंडा ने दिल्ली में ट्राइफेड आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। किस बैंक ने मुंह बंद रखो अभियान का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है? तो यह है HDFC बैंक। HDFC बैंक ने मुंह बंद रखो अभियान का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है। किस भाषा की फिल्म कुझगल को IFFI 2021 में प्रदर्शित करने के लिए चुना गया है? तो यह है तमिल। तमिल भाषा की फिल्म जो है कुझंगल को IFFI 2021 में प्रदर्शित करने के लिए चुना गया है। किस राज्य सरकार ने दुआरे राशन घर पर राशन योजना की शुरुआत की है? तो ये किया है पश्चिम बंगाल की सरकार ने। पश्चिम बंगाल की सरकार ने दुआरे राशन यानी कि घर पर राशन योजना की शुरुआत की है। 18 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया गया। 18 नवंबर को कौन सा डे मनाया गया? तो ये मनाया गया प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया गया। किस देश ने भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई शुरू कर दी है? तो ये है रूस। रूस ने भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई शुरू कर दी है। कर्नाटक सरकार ने किस एक्टर को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये किया है पुनीत राजकुमार को। पुनीत राजकुमार को कर्नाटक सरकार ने मरणोपरांत कर्नाटक रत्न से सम्मानित किया है। किस मंत्रालय ने टेक न्यूज 75 का उद्घाटन किया है? तो ये किया है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने टेक न्यूज @75 का उद्घाटन किया।
पीयूष गोयल ने कहाँ भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय लॉन्च किया? तो ये किया तमिलनाडु में। पीयूष गोयल ने पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय कहाँ लॉन्च किया? तो तमिलनाडु राज्य में किया है। कलपथी रथ महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो कलपथी रथ महोत्सव जो है केरल में मनाया गया। कलपथी रथ महोत्सव केरल में मनाया गया। 19 नवंबर को कौन सा दिवस के रूप में मनाया गया? तो 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस के रूप में मनाया गया। विश्व शौचालय दिवस के रूप में 19 नवंबर को मनाया जाता है। आईसीसी अंडर 19 पुरुष वर्ल्ड कप के 14वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज जो है आईसीसी अंडर 19 पुरुष वर्ल्ड कप के 14वें संस्करण की मेजबानी करेगा। किस देश के खिलाड़ी एबी डिविलियर्स ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो यह है दक्षिण अफ्रीका के। दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी एबी डिविलियर्स ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। पश्चिम नौसेना कमान ने कहाँ में अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया? तो ये किया है मुंबई में। पश्चिम नौसेना की कमान ने अभ्यास प्रस्थान का आयोजन मुंबई में किया। उत्तर प्रदेश के पहले वायु प्रदूषण रोधी टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है नोएडा में। नोएडा में उत्तर प्रदेश के पहले वायु प्रदूषण रोधी टावर का उद्घाटन किया गया। किस राज्य का डांग 100% जैविक खेती करने वाला जिला बन गया? तो यह है गुजरात का। गुजरात का डांग जो है 100% जैविक खेती करने वाला जिला बन गया है। वियना टेनिस ओपन 2021 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है अलेक्जेंडर जेवरेव ने। अलेक्जेंडर जेवरेव ने वियना टेनिस ओपन 2021 का खिताब जीता। अखिल भारतीय इंदिरा मैराथन कहाँ आयोजित की गई? तो ये किया गया प्रयागराज में। प्रयागराज में अखिल भारतीय इंदिरा मैराथन का आयोजन किया गया। 20 नवंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो इस विश्व बाल दिवस के रूप में मनाया गया। 20 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व बाल दिवस के रूप में मनाया गया। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार प्रेषण का दुनिया का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन बन गया? तो ये है भारत। भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा प्रेषण में प्राप्तकर्ता देश बन गया है। और ये किसका रिपोर्ट है? तो ये वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है। किस देश ने एंट्री सैटेलाइट मिसाइल डीए डास्ट का सफल परीक्षण किया है? डास्ट का सफल परीक्षण किसने किया है? तो ये किया है रूस ने। डास्ट क्या है? तो ये एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बच्चों के लिए बाल नीति 2021 का शुभारंभ किया? तो ये किया है तमिलनाडु ने। तमिलनाडु ने बच्चों के लिए बाल नीति 2021 का शुभारंभ किया। फास्टैग का उपयोग कर ईंधन भुगतान के लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने किसके साथ साझेदारी की? तो एचपीसीएल के साथ। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने एचपीसीएल के साथ फास्टैग का उपयोग कर ईंधन भुगतान के लिए साझेदारी किया है। भारत की पहली 3D नेत्र शल्य चिकित्सा की सुविधा का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये हुआ चेन्नई में। भारत का पहला 3D नेत्र शल्य चिकित्सा का सुविधा का उद्घाटन हुआ है चेन्नई में। एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 7 पदक। एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत ने 7 पदक जीते हैं। किसे अपने उपन्यास के लिए मणिपुर राज्य का पुरस्कार मिला? तो बेरिल थंगा को। बेरिल थंगा को उपन्यास के लिए मणिपुर राज्य का पुरस्कार मिला। आईपीएफ स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो ये रहा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है आईपीएफ स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स में शीर्ष पर रहा। बीडब्ल्यूएफ ने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया? तो ये किया प्रकाश पादुकोण को। प्रकाश पादुकोण को बीडब्ल्यूएफ ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। किस शहर ने भारत का सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता? तो इंदौर ने।
इंदौर ने भारत का सबसे स्वच्छ शहर होने का खिताब फिर से जीत लिया है। किस देश के संविधान की दुर्लभ मूल प्रति 43 मिलियन डॉलर में नीलाम हुई है? तो ये हुई है अमेरिका की। अमेरिका के संविधान की दुर्लभ मूल प्रति का 43 मिलियन डॉलर में नीलामी हुई है। किस राज्य के खिलाड़ी आरिफ खान ने बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 के लिए क्वालिफाई किया है? तो यह है जम्मू कश्मीर के। जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी आरिफ खान बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 के लिए क्वालिफाई किया है। एफसीआई की अत्याधुनिक प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ पे हुआ? तो ये हुआ गुरुग्राम में। एफसीआई की अत्याधुनिक प्रयोगशाला का उद्घाटन गुरुग्राम में हुआ। 2016 के बाद पहले जनजातीय राष्ट्रों के शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की? ये किया है अमेरिका ने। 2016 के बाद अमेरिका ने पहले जनजातीय राष्ट्रों के शिखर सम्मेलन का मेजबानी किया। किस मंत्रालय ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के लिए एकीकृत मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है संस्कृति मंत्रालय ने। संस्कृति मंत्रालय ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के लिए एकीकृत मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्रिपरिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये किया गया ढाका में। ढाका में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई। 2 वर्ष के अंतराल के बाद बूंदी उत्सव कहाँ में शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ राजस्थान में। और ये कितने वर्ष के अंतराल के बाद शुरू हुआ है? तो 2 वर्ष के अंतराल के बाद बूंदी उत्सव राजस्थान में शुरू हुआ। बूंदी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो राजस्थान में। किस संस्था को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो प्रथम एनजीओ को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। दिल्ली सरकार ने कब तक यमुना नदी को पूरी तरह साफ करने का संकल्प लिया है? तो ये लिया है 2025 तक। दिल्ली सरकार ने 2025 तक यमुना नदी को पूरी तरह साफ करने का संकल्प लिया है। कतर ग्रांड प्रिक्स किसने जीता? तो ये जीता है लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन ने कतर ग्रांड प्रिक्स जीत लिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा गैतिल्यू आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की नींव रखी? तो ये रखी है मणिपुर में। गृह मंत्री अमित शाह ने गौदिल्यू आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की नींव रखी है। किसने फिक्शन के लिए 2021 का राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार जीता? तो जेसन मोट ने। फिक्शन के लिए 2021 का राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार जीता है जेसन मोट ने। इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता? तो ये जीता है केंटो मोमोटा ने। केंटो मोमोटा जो है इंडोनेशिया मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। किस राज्य के बालासोर जिले को सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिले के रूप में सम्मानित किया गया? तो यह है ओडिशा। ओडिशा के बालासोर जिले को सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिले के रूप में सम्मानित किया गया। गृह मंत्रालय द्वारा किस पुलिस स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया? तो दिल्ली सदर बाजार। दिल्ली सदर बाजार को गृह मंत्रालय द्वारा पुलिस स्टेशन का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया। किस राज्य सरकार ने 3 राजधानी वाले कानून को निरस्त करने की घोषणा की है? तो यह है आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश ने 3 राज्यों की राजधानी वाले कानून को निरस्त कर दिया है। किस राज्य के पतालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है? तो यह है मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश के पतालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है। किस देश के संगीतकारों ने दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्केस्ट्रा रिकॉर्ड बनाया? किस देश के संगीतकारों ने दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्केस्ट्रा रिकॉर्ड बनाया? तो ये बनाया है वेनेजुएला के। वेनेजुएला के संगीतकारों ने दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्केस्ट्रा का रिकॉर्ड बनाया। किसने भारत गौरव ट्रेनें शुरू करने की घोषणा की है? तो ये किया है अश्विनी वैष्णव ने। अश्विनी वैष्णव जो कि अभी रेल मंत्री हैं, उन्होंने भारत गौरव ट्रेनें को शुरू करने की घोषणा की है।
किस देश ने दुनिया का पहला बिटकॉइन सिटी बनाने की घोषणा की? तो ये किया है अल सल्वाडोर ने। अल सल्वाडोर ने दुनिया का पहला बिटकॉइन सिटी बनाने की घोषणा की है। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया। तो ये चुना गया अनीता देसाई को। अनीता देसाई को टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया है। किस राज्य में बोईता वंदना महोत्सव मनाया गया? तो ये मनाया गया ओडिशा में। ओडिशा में बोईता वंदना महोत्सव मनाया गया। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 किसने जीती? तो ये जीती है तमिलनाडु ने। तमिलनाडु ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 का खिताब जीत लिया है। 24 नवंबर 2021 को लाचिस दिवस कहाँ में मनाया गया? तो ये मनाया गया असम में। असम में 24 नवंबर को लाचिस दिवस के रूप में मनाया गया। दुनिया का सबसे व्यवस्थित महत्वपूर्ण बैंक कौन सा बना? तो ये बना जेपी मॉर्गन चेस। जेपी मॉर्गन चेस जो है दुनिया का सबसे व्यवस्थित महत्वपूर्ण बैंक बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है डेविड टेनेंट ने। डेविड टेनेंट जो है अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब जीता है। किसे जम्मू कश्मीर बैंक की तेजस्विनी और हौसला योजनाओं की शुरुआत की है? ये किया है निर्मला सीतारमण ने। निर्मला सीतारमण ने जम्मू कश्मीर बैंक की तेजस्विनी और हौसला योजनाओं की शुरुआत किया है। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने नई खेल नीति को मंजूरी दी है? तो ये दिया है उत्तराखंड ने। उत्तराखंड के मंत्रिमंडल ने नई खेल नीति को मंजूरी दे दिया है। किस बैंक ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड इमर्ज लॉन्च किया है? तो ये किया है आईसीआईसीआई बैंक ने। आईसीआईसीआई बैंक ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड इमर्ज लॉन्च किया है। हाइड्रोजन ऊर्जा पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये हुआ नई दिल्ली में। हाइड्रोजन ऊर्जा पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये हुआ नई दिल्ली में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2021 को मंजूरी दी है? तो ये दिया है ओडिशा के। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2021 को मंजूरी दे दिया है। 2025 एशियाई युवा पैरा खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान जो है 2025 का एशियाई युवा पैरा खेलों की मेजबानी करेगा। कौन करेगा? तो ये करेगा उज्बेकिस्तान। एल&टी ने डेटा सेंटर बनाने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? ये समझौता किया है तमिलनाडु के साथ। एल&टी ने डेटा सेंटर बनाने के लिए तमिलनाडु राज्य के साथ समझौता किया है। 25 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। महिलाओं के हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में 25 नवंबर को मनाया जाता है। किसने दुनिया का पहला डार्ट मिशन लॉन्च किया है? तो ये किया है नासा ने। नासा ने दुनिया का पहला डार्ट मिशन लॉन्च किया है। भारत मालदीव और किस देश ने द्विवार्षिक त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती आयोजित किया है? तो ये किया है श्रीलंका ने। भारत मालदीव और श्रीलंका ने द्विवार्षिक त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती का आयोजन किया है। इसमें कौन कौन से देश हैं? भारत, मालदीव और श्रीलंका। इन तीनों के बीच जो द्विवार्षिक त्रिपक्षीय अभ्यास होती है उसका नाम है दोस्ती। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना? तो ये बना है लाहौर। लाहौर जो है दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना है। नीति आयोग के उद्घाटन SDG शहरी सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये रहा शिमला। शिमला जो है नीति आयोग के उद्घाटन में SDG के शहरी सूचकांक में शीर्ष पर रहा। कोलिंस डिक्शनरी ने किसे अपना 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर बनाया? NFT को कोलिंस डिक्शनरी ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर बनाया। वहीं वर्ड ऑफ द ईयर 2020 का था लॉकडाउन। कोलिंस डिक्शनरी ने 2021 का वर्ड बनाया है NFT को और 2020 का उसका था लॉकडाउन। मैकडेलेना एंडरसन ने किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? ये बनी है स्वीडन की। स्वीडन की प्रधानमंत्री
जो है मैग्डलेना एंडरसन वो पहली महिला प्रधानमंत्री होंगी। 26 नवंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया राष्ट्रीय दुग्ध दिवस और संविधान दिवस के रूप में मनाया गया। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस और संविधान दिवस के रूप में 26 नवंबर को मनाया गया। किसे राष्ट्रीय नेत्रहीन क्रिकेट टूर्नामेंट जीता है? तो ये जीता है आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश ने राष्ट्रीय नेत्रहीन क्रिकेट टूर्नामेंट जीत लिया है। यूपीआई लेन देन के लिए किस बैंक ने अमेजन पे के साथ साझेदारी की है? तो ये किया है यस बैंक ने। यस बैंक ने अमेजन पे के साथ यूपीआई लेन देन के लिए साझेदारी किया है। 13वें आसियान शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ये किया एम वेंकैया नायडू ने। एम वेंकैया नायडू जो हैं 13वें आसियान शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। भारतीय वायुसेना के किस देश से 2 मिराज 2000 लड़ाकू विमान प्राप्त किए? ये किए हैं फ्रांस से। फ्रांस से भारतीय वायुसेना ने 2 मिराज 2000 लड़ाकू विमान प्राप्त किए हैं। किस राज्य के 50% आबादी जो है बहुआयामी रूप से गरीब है? तो ये है बिहार की। बिहार की जो है 50% आबादी जो है बहुआयामी रूप से गरीब है। टाइम मैगजीन इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है डीसी सिंघानिया को। डीसी सिंघानिया को टाइम मैगजीन का इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 27 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय अंगदान दिवस के रूप में मनाया गया। 27 नवंबर को कौन सा दिवस के रूप में मनाया गया? तो ये मनाया गया राष्ट्रीय अंगदान दिवस के रूप में। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ शिलोंग में। चेरी ब्लॉसम जो फेस्टिवल है कहाँ पे शुरू हुआ? तो शिलोंग में शुरू हुआ। दक्षिण शक्ति सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आयोजित हुआ जैसलमेर में। दक्षिण शक्ति जो है सैन्य अभ्यास जैसलमेर में आरंभ हुआ। 28 नवंबर 2021 को किसने अपना स्थापना का 73वां वर्षगांठ मनाई है? तो ये मनाया है एनसीसी ने। एनसीसी ने 73वीं वर्षगांठ मनाया है 28 नवंबर 2021 को। किस राज्य में भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र विकसित किया है? तो ये किया है उत्तराखंड ने। उत्तराखंड ने भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र विकसित किया है। किस स्मार्टफोन कंपनी ने भारत की पहली 5G कॉल की है? तो ये किया है ओप्पो ने। ओप्पो ने भारत की पहली 5G कॉल की है। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने किस देश के साथ AK-203 राइफलों के बड़े पैमाने पर उत्पादन को मंजूरी दी है? तो ये दिया है रूस ने। रूस ने रक्षा अधिग्रहण परिषद के साथ AK-203 राइफलों के बड़े पैमाने पर उत्पादन को मंजूरी दी है। किस टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान टिम पेन ने क्रिकेट में अनिश्चितकालीन ब्रेक लेने की घोषणा की है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान टिम पेन ने क्रिकेट में अनिश्चितकालीन ब्रेक लेने की घोषणा की है। आरबीआई ने किस राज्य की मलकापुरम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये लगा दिया है महाराष्ट्र के मलकापुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर आरबीआई ने प्रतिबंध लगा दिया है। किसे इटली में नाइट ऑफ पार्ट गुल्फा की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है सोहन राय को। सोहन राय को इटली में नाइट ऑफ पार्ट गुल्फा की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। किस राज्य सरकार ने भारत की पहली साइबर तहसील बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो यह है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने भारत की पहली साइबर तहसील बनाने की प्रस्ताव को मंजूरी दी है। भारतीय रेलवे ने कहाँ में दुनिया का सबसे ऊंचा सेतु बांध बना रहा है? तो ये बना रहा है मणिपुर में। भारतीय रेलवे ने मणिपुर में दुनिया का सबसे ऊंचा सेतु बांध बना रहा है। किस भौतिकविद द्वारा लिखी गई सहलिखित सापेक्षता सिद्धांत पांडुलिपि $13 मिलियन में बिकी है?
तो ये है अल्बर्ट आइंस्टीन का। अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा लिखी गई तथा सहलिखित सापेक्षता के सिद्धांत पांडुलिपि को $13 मिलियन में बेचा गया है। किस राज्य सरकार ने मिंटो हॉल का नाम बदल दिया है? ये बदल दिया है मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश ने मिंटो हॉल का नाम बदल दिया है। भारत और किस देश ने महिला शोधकर्ताओं के लिए वाइजर कार्यक्रम शुरू किया है? ये शुरू किया है जर्मनी ने। जर्मनी और भारत ने महिला शोधकर्ताओं के लिए वाइजर कार्यक्रम शुरू किया है। किस राज्य सरकार ने राज्य में साइबर तहसील बनाने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो ये दिया है मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश की सरकार ने राज्य में साइबर तहसील बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 वेरिएंट B.1.1523 को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो इसे वर्गीकृत किया गया है ओमिक्रॉन के नाम से। WHO ने कोविड-19 का जो नया वेरिएंट है B.1.1529 को ओमिक्रॉन के रूप में वर्गीकृत किया है। मरियम वेबस्टर ने किसे अपना 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर बनाया है? ये बनाया है वैक्सीन को। मरियम वेबस्टर ने 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर बनाया है वैक्सीन को। किसने अपना नया संचार उपग्रह जोंगजिंग-1D लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है चीन ने। चीन का जो अपना नया ये संचार उपग्रह लॉन्च किया है उसका नाम क्या है? जोंगजिंग-1D। किस देश की फिल्म रिंग वाइंडिंग ने IFFI में गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता? तो ये जीता है जापान ने। जापान की फिल्म रिंग वाइंडिंग ने IFFI में गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है। किस राज्य की विधानसभा ने मूवी टिकटों की ऑनलाइन बिक्री के लिए विधेयक पारित किया है? तो ये पारित किया है आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश के विधानसभा ने मूवी टिकटों की ऑनलाइन बिक्री के लिए विधेयक पारित किया गया है। मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? ये किया है वैक्सीन को। मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया है वैक्सीन को। स्काई रूट ने भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित किस क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का परीक्षण किया है? तो यह है धवन-1। धवन-1 जो है स्काई रूट ने भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट ईंधन का परीक्षण किया है। भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी है हर्षवंती बिष्ट। हर्षवंती बिष्ट जो है भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। किस राज्य की आदिवासी महिला मतिल्दा कुल्लू को फोर्ब्स की सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में शामिल किया गया है? तो यह ओडिशा की। ओडिशा की जो एक आदिवासी महिला है जिनका नाम है मतिल्दा कुल्लू, इन्हें फोर्ब्स की सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में शामिल किया गया है। कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम से अलग होकर पूरी तरह से गणतांत्रिक देश बन गया है? कौन सा देश जो है यूके से अलग होकर पूरी तरह से गणतांत्रिक देश बन गया है? तो ये है बारबाडोस। बारबाडोस जो है यूके से अलग होकर के एक पूरी तरह से गणतंत्र देश बन गया है। किस देश की फिल्म निर्देशक नाओमी यूनेस्को की गुडविल एम्बेसडर बनी है? तो ये बनी है जापान की। जापान की फिल्म निर्देशक जो है नाओमी कावासे जो है यूनेस्को की गुडविल एम्बेसडर बनी है। ये कहाँ की है? तो ये है जापान के फिल्म निर्देशक, इनका नाम है नाओमी कावासे। इन्हें यूनेस्को का गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहला अहर्बल महोत्सव कहाँ शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया है जम्मू कश्मीर में। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहला अहर्बल महोत्सव का शुरुआत कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है जम्मू कश्मीर में। किसने 7वीं बार पुरुषों का बैलन डी'ओर जीता है? तो ये जीता है लियोनेल मेसी ने। लियोनेल मेसी ने 7वीं बार पुरुषों का बैलन डी'ओर पुरस्कार जीता है। मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप 2021 किसने जीता? तो ये जीता है सौरभ घोषाल ने। सौरभ घोषाल जो है मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप 2021 को
खिताब जीत लिया है। इसी के साथ नवंबर माह का ये वन लाइनर वार्षिकांक स्पीडी से समाप्त करती हूँ। आशा कर रही हूँ आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रहा होगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।